देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं चुनावी माहौल से करूंगा। जी हाँ, देश में एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कोरोना से डर नहीं लग रहा है, बल्कि वोटर से डर लग रहा है। जी हाँ, कोरोना से डर नहीं लगता बल्कि वोटर से डर लगता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नेता तमाम तरह से वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए बकायदा रैली कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं और लगातार इन जनसभाओं में, इन रैलियों में बहुत बड़ा हुजूम लोगों का देखने को मिल रहा है। मेरे पास एक खबर है और उस खबर के जरिए आपको दिखाऊंगा, आपको स्थिति के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से स्थिति जो है वो लगातार देश में खराब होती तो चली जा रही है कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद जो है जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो अपनी रैलियों को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। हालांकि इस मीटिंग से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है। इस मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। टीएमसी सूत्रों ने कहा कि पहले से तय चुनावी कार्यक्रमों के चलते ममता बनर्जी ने पीएम संग मुख्यमंत्रियों की बैठक से दूर रहने का फैसला किया था। यानी कि ममता बनर्जी को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से डर नहीं लग रहा है। उन्हें डर तो इस बात का लग रहा है कि बंगाल के वोटर कहीं बीजेपी के साथ ना हो जाएं और बंगाल का चुनावी माहौल ही ना बदल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ फिर से रुख करूंगा। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी असम में चुनाव प्रचार में बिजी हैं और मीटिंग से दूर रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन अभियान की प्रगति के बारे में जानने और कोरोना के बढ़ते मामले पर चर्चा की और यह मीटिंग बुलाई थी। देखिए, पीएम मोदी तो एक तरफ खुद कह रहे हैं कि इसमें जो राज्य हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस मीटिंग से दूर रहे योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ हैं असम में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। तो ये हाल है सभी राजनीतिक पार्टियों का। जो राजनीतिक पार्टियां ये बोल रही हैं कि किस तरह से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचाव किया जाए और किस तरह से कोरोना को रोका जाए, वही नेता, वही जो है दिग्गज नेता, ये लोग जो है रैलियां कर रहे हैं, वो वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ ने जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से दूरी बनाई, इसका सीधा मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टी को कोरोना जैसी बीमारी से कोई लेना देना है ही नहीं। इन राजनीतिक पार्टियों को कोई मतलब नहीं है गंभीर हालात, चाहे देश में चाहे जो भी हो, कोई भी बीमारी चाहे फैल जाए, लेकिन इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को फिक्र तो इस बात की है कहीं वोटर उनके हाथ से ना चला जाए। अगर वोटर उनके हाथ से चला गया तो वोट बैंक कहां से आएगा और चुनाव में जीत कैसी होगी। ये हाल है बीजेपी नेताओं का भी। जी हाँ, पीएम मोदी की बात करूंगा तो पीएम मोदी ने कई नेता मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक तो की और लगातार वो ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये मीटिंग अहम नहीं रखती। ये मीटिंग उनके लिए जरूरी नहीं है। जरूरी तो उनके लिए है चुनावी जनसभा करना, उनके लिए जरूरी है वोटर्स को अपनी तरफ करना, उनके लिए जरूरी है जनसभा में लोगों को इकट्ठा करना। भले ही बीमारी और ज्यादा क्यों ना फैल जाए, भले ही एक दूसरे से और जो संक्रमण फैल रहा है ये तेजी से क्यों ना फैल जाए, फैलता है तो फैलने दीजिए, लेकिन वोट तो आता है। जी हाँ, ये हालात हैं राजनीतिक पार्टी के। राजनीतिक पार्टी के नेताओं को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने तो जनता को हाथ का खिलौना समझ रखा है, क्योंकि उनकी जान को तो कोई फिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता की जान की फिक्र किसी को नहीं होती। और यहाँ पर जिस तरह से हालात बन रहे हैं देश के अंदर, ये तो डराने वाले हैं ही, लेकिन अगर इस तरह से बड़े दिग्गज नेता ही इस तरह से जो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है इसके नियमों का उल्लंघन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जिस तरह के हालात देश के अंदर बन रहे हैं और जिस तरह से ये बीमारी लगातार एक बार फिर से
पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लोगों को अपना शिकार बना रही है। उसके दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि राजनीतिक पार्टी के नेता चुनावी प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। राजनीतिक पार्टी के नेताओं को तो ये लग रहा है कि किस तरह से अपने हाथ में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लेकर आया जाए और किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की जो है उसकी शक्तियों को बढ़ाया जाए। ये हाल है बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं का और अन्य राजनीतिक पार्टी के नेताओं का। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इन राजनीतिक पार्टियों के लिए ना तो आम जनता की जान जो है वो ज्यादा बड़ी है और ना ही इनके लिए कोई बीमारी बड़ी है, क्योंकि ये हर चीजों को छोटा समझते हैं और इन्हें लगता है कि अगर चुनाव है तो चुनाव का फायदा क्यों ना उठाया जाए। जैसे कि आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह से कोशिशें कर रही हैं। हालांकि अगर मैं ये बात करूं तो बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर भी हैं इस मामले को लेकर और वो बकायदा इस मीटिंग में शामिल भी हुए थे, लेकिन ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और जिस तरह से अन्य की बात की जाए तो वो इस मीटिंग से दूर रहे। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें बीमारी से नहीं बल्कि वोटों से डर लग रहा है और वो ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी राजनीतिक पार्टी की शक्ति को बढ़े। अगर ऐसी में स्थितियां देश में अगर लगातार खराब होती रही तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार अगर राजनीतिक पार्टी के नेता होंगे तो शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को तो खुद समझना चाहिए कि अगर वो जनसभा करेंगे, रैली करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी और लोगों की संख्या को बढ़ाने का काम राजनीतिक पार्टी के नेता बखूबी तरह से करते हैं। और ऐसे में देश में जो बीमारियां फैल रही हैं, इस बीमारी को रोकने के लिए अगर सभी नेता अपनी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो इसका बहुत बड़ा असर पूरे देश में पड़ेगा। केवल बात कर देने से, मीटिंग बुला लेने से काम नहीं चलता। मीटिंग बुलाने का मतलब ही यही होता है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश जारी किया जाए। पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में योगी आदित्यनाथ नहीं थे, ममता बनर्जी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि इन नेताओं को, इन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, मुख्यमंत्री हैं, इन्हें बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी फिक्र तो यह है कि किस तरह से वोट जो है, वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए और वोटों से झोली को भरा जाए। तो ये आलम है आज चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जनता को तो जागरूक होना ही चाहिए। इसके अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में लगातार खराब हो रहे मामले को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बड़ी अब रैलियां ना की जाएं, इस तरह से अब बड़ी जनसभा ना की जाए और जो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं इन्हें इकट्ठा होने से रोका जाए। अगर इन्हें इकट्ठा होने से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में देश के अंदर इस तरह से हाहाकार मच जाएगा कि ये बीमारी लोगों को अपनी चपेट में लेती चली जाएगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।